Hello viewers, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to provide you quick revision notes of chemistry of class 11th, that is chapter 3, classification of elements and periodicity in properties. तो आज मैं आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री की चैप्टर 3 जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है उसकी डिटेल जानकारी देता हूं। तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। तो आइए अब स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारी चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इसमें सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड टर्म ऑफ द चैप्टर मैं डिटेल्स में बता। फर्स्ट है डोबेराइनर्स ट्रायड। तो इन 1817 a German chemist Dobereiner identified certain group of 3 elements. So these group of 3 elements having similar properties was called triad. तो 1817 में जर्मन केमिस्ट एक डोबेराइनर थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था और हर तीन का एलिमेंट का एक ग्रुप बना दिया था। उन तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी जिसे ट्रायड बोला जाता था। तो when three elements was arranged in order to their increasing atomic masses and the atomic mass of the middle element was roughly the mean of atomic masses of other two elements, जिसमें इस तरह के तीनों एलिमेंट को अरेंज किया गया था जिसमें पहले और तीसरे एलिमेंट की एवरेज हो जाती थी दूसरे एलिमेंट की एटॉमिक मास की। तो इस तरह से उन्होंने ट्रायड बनाया था अरेंज करने के लिए क्लासिफिकेशन को ऑफ एलिमेंट का। तो अब नेक्स्ट आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सेकंड पॉइंट हमारी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। तो व्हेन एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस the properties of every 8 elements was similar to the first one, like the 8th note of the musical scale. This repetitions in the properties of element is just like the repetition of 8th note in the octave of music. तो न्यूलैंड साहब ने जो ऑक्टेव बनाया था इसमें 8 एलिमेंट को एक साथ एक ग्रुप में रखा था और उसमें जो 8वां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती थी पहले एलिमेंट की। तो इस तरह से उसके रिपीटेशंस हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती थी। इस तरह से अरेंज किया था न्यूलैंड साहब ने जिसे ऑक्टेव्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब थर्ड पॉइंट मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ है। The physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic masses. कहने का मतलब हो गया कि मेंडलीव पेरियोडिक लॉज के अंतर्गत फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की थी वो पेरियोडिक फंक्शन हो जाती थी एटॉमिक मासेस उसके एटॉमिक मासेस के। अब नेक्स्ट पॉइंट मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव साहब ने पेरियोडिक टेबल जो बनाई थी उसकी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो when Mendeleev started his work, 63 elements were known as that time. तो मेंडलीव साहब ने जब स्टार्ट किया था अपने वर्क को उस समय हम लोग 63 एलिमेंट्स की जानकारी लिए थे। तो he selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and form compound with most elements. तो at that time हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती थी और ये कंपाउंड फॉर्म करते थे अदर एलिमेंट्स के साथ। तो मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। मेंडलीव साहब ने जो टेबल बनाई थी उसमें वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता था और हॉरिजॉन्टल रोज होती थी। तो देयर आर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। तो इन्होंने 7 पीरियड्स बनाई थी और 8 ग्रुप्स बनाई थी। तो नोवल गैसेस वेयर नॉट नोन एट दैट टाइम। उस समय नोवल गैसेस की जानकारी प्राप्त नहीं थी। सो देयर वाज नो ग्रुप ऑफ नोवल गैसेस। इसलिए नोवल गैसेस की कोई ग्रुप नहीं थी। द एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप ऑफ पेरियोडिक टेबल्स आर सिमिलर टू वन अनदर इन मेनी प्रॉपर्टीज।
तो एलिमेंट्स जो प्रत्येक ग्रुप में थे पीरियोडिक टेबल में वो समान थे एक दूसरे के प्रॉपर्टी के आधार पर। द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड पेरियोडिकली, और सिमिलर प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स के थे ये क्रम से रिपीट होती थी। नाउ द मेरिट ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। अब हम मेंडलीव की मेरिट्स देखते हैं। मेरिट क्लासिफिकेशन यानी मेंडलीव क्लासिफिकेशन की मेरिट्स देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ प्रेडिक्टेड द existence of some elements that had not been discovered at that time। तो मेंडलीव पेरियोडिक लॉ जो है प्रेडिक्ट करी गई थी और एग्जिस्टेंस हुई थी सम एलिमेंट्स की, उसमें इसकी जो डिस्कवर्स उस समय हुई थी उसके आधार पर। अब कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज एंड सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पेरियोडिक टेबल। उसका अनुमान लगाया गया था और उसकी प्रॉपर्टीज का, कुछ एलिमेंट्स का उसके पोजीशन के आधार पर जो पेरियोडिक टेबल में थी। तीसरी है कुड एकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वेयर डिस्कवर्ड। तो कुछ नोबल गैसेस को एकोमोडेट किया गया जो उस समय डिस्कवर्ड हो चुके थे। अब हम आपको लिमिटेशंस बताते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। तो मेंडलीव साहब की क्लासिफिकेशन की क्या लिमिटेशंस थी उसकी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है द करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू द हाइड्रोजन इन द पेरियोडिक टेबल। यानी पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को करेक्ट पोजीशंस मेंडलीव साहब ने नहीं दिया था। दूसरा है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस की रॉन्ग ऑर्डर थी ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स की कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो ये लिमिटेशंस मेंडलीव साहब की क्लासिफिकेशन की हम देख रहे हैं। अब तीसरी पॉइंट है द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, यानी आइसोटोप्स की पोजीशन को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था। चौथी पॉइंट है अनसर्टेनिटी इन प्रेडिक्शंस ऑफ न्यू एलिमेंट वाज देयर, और नए एलिमेंट की प्रेडिक्शंस वो भी अनिश्चित थी। तो इस तरह से ये 4 ड्रॉबैक्स थे मेंडलीव साहब की। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शंस ऑफ द देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पेरियोडिक फंक्शंस के आधार पर उसकी एटॉमिक नंबर से लिया गया। अब मॉडर्न पेरियोडिक टेबल कहने का मतलब हो गया कि एटॉमिक नंबर के आधार पर मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप किया गया। अब मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में देखिए, हम देखते हैं दिस टेबल वॉज prepared by Bohr and is based upon the electronic configuration of elements। ये टेबल जो प्रिपेयर करी गई थी वो बोर साहब ने किया था और इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर किया गया था। द टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम। इसमें टेबल में मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम थे कॉल्ड ग्रुप्स, जिसे ग्रुप्स बोला गया। और एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम, और एलिमेंट्स जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर थे उसे एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा गया था, रिफर्ड टू एज ग्रुप्स, जिसको ग्रुप्स रिफर किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, that is IUPAC, the groups are numbered from 1 to 18। यानी IUPAC के रिकमेंडेशन के आधार पर ग्रुप को 1 से 18 तक अरेंज किया गया था। एंड द टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिसे पीरियड्स बताया गया था। द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट। पहली पीरियड में 2 ही एलिमेंट थे। The subsequent period consists of 8, 8, 18, 18 and 32 element। उसके बाद के पीरियड में 8, 8, 18, 18 और 32 एलिमेंट्स थे respectively। The seventh period is incomplete and like the sixth period would have the theoretical maximum। यानी 7वां पीरियड इनकम्प्लीट थी, जैसे कि 6th पीरियड में ये थियोरेटिकल मैक्सिमम थी एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर, यानी क्वांटम नंबर के आधार पर ऑफ 32 एलिमेंट्स, जिसमें 32 एलिमेंट थे
इन दिस फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल, इस फॉर्म में पेरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ 6th एंड 7th पीरियड्स, जिसमें 14 एलिमेंट दोनों में 6 और 7 पीरियड में, जिसको लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बोला जाता था, आर प्लेस्ड इन सेपरेट पैनल, इसे सेपरेट पैनल में प्लेस किया गया एट द बॉटम, यानी नीचे दिया गया। जैसे कि आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये आपको ग्रुप्स दिखाया गया, ये यहां से लेकर के यहां तक आपको 18 ग्रुप्स दिखाए गए हैं, ठीक है। और ये सारे रोज कहला रहे हैं, जिसको हम पीरियड्स नाम दिए, ये 7 पीरियड्स दिखाए जा रहे हैं। अब इसके बीच में ये छठा और 7वें में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को दिखाया गया, जो नीचे दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं 7 पॉइंट, नोटेशन फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विच Z इज ग्रेटर देन 100। जहां नोटेशन IUPAC नोमेनक्लेचर के आधार पर एलिमेंट्स की हुई थी, जहां Z इज रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हमेशा 100 से ज्यादा होती है। तो 0 डिजिट 0, इसको NLL नल बोला जाता था, एब्रीविएटेड N से होती थी। फास्ट होने से UN अन से रिप्रेजेंट करते थे, जिसको U से एब्रीविएशन U से रिप्रेजेंट किया जाता था। 2 को बाई से, जिसको स्मॉल b से, 3 को ट्राई से, स्मॉल t से, 4 को क्वाड से, जिसको Q से, 5 को पेंट से, जिसको P से, 6 को हेक्स जो H से होता था, 7 को सेप्ट जो S से होता था, 8 को ऑक्ट जो O से होता था, और 9 को N जिसको E से होता था। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वी कैन क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू 4 ब्लॉक्स। हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट को 4 ब्लॉक में, जो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक कहलाती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल की टाइप पर डिपेंड करती है, दैट आर बीइंग फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन की फील्ड से होती है। तो पहला हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट इसमें। तो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 एल्कलाइन एंड मेटल्स विच हैव NS1 और NS2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें NS1 और NS2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक एलिमेंट। ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट, the P block element comprises those belonging to group 13 to 18, and those together with the S block elements are called representative elements or main group elements। यानी P block element में 13वें ग्रुप से 18वें ग्रुप तक के अंतर्गत एलिमेंट्स को रखा गया, जो कि S block के साथ में होता था। मेन ग्रुप एलिमेंट्स की the outermost electronic configuration varies from NS2 NP1 to NS2 NP6 in each periods। हर पीरियड में इस तरह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती थी, जो NS2 NP1 से NS2 NP6 तक होती थी। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम देखते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12, जिसमें 3 से 12 ग्रुप में आते हैं। इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में आते हैं। These are characterized by the filling in the inner d block d orbitals by electrons and therefore referred to as d block element, जिसमें d orbitals में इलेक्ट्रॉन्स चली जाती है और इसको हम d block element बोलते हैं। तो these elements have the general outer electronic configuration N-1 D1 D1 to 10 NS 0 to 2, यानी इसमें डी ब्लॉक में 1 से 10 तक और NS1 में 0 से 2 तक जाती है। अब हम F ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स द 2 rows of elements and the bottom of the periodic table called the lanthanoi। इसमें 2 rows एलिमेंट्स की होती है, जो नीचे दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसे हम लैंथेनॉइड्स बोलते थे। जैसे CE, जिसकी Z मतलब 58 है, कहने का मतलब एटॉमिक नंबर 58 है, और LU Z71 दैट इज 71 है, और एक्टिनॉइड में
ये थोरियम आता है जिसका Z90, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर 90 है, और ये Lr जो जिसकी Z103 है, आर कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2। F में 1 to 14 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आते थे, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स, और n-1 D में 0 से 1 और ns2 आती थी। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट इज फिल्ड इन f ऑर्बिटल, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड जो होती थी एलिमेंट्स में वो f ऑर्बिटल में चली जाती थी। दीज टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर हैंस कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसीलिए इसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं जो f ब्लॉक एलिमेंट होती है। अब हम देखते हैं ये वेरिएशंस इन एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। तो इसमें एटॉमिक रेडियस जो पीरियड्स होती है उसमें क्या वेरिएशंस थी उसकी जानकारी लेते हैं। द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। पीरियड के अनुसार ये एटॉमिक साइज धीरे धीरे डिक्रीज होती थी। इट इज बिकॉज विद इन द पीरियड्स, ये इस कारण से होती थी कि पीरियड के अंतर्गत द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस सेल। आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे सेम वैलेंस सेल्स में होते थे, एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती थी एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होती थी, रिजल्टिंग इन द इंक्रीजिंग अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस, और रिजल्ट होता था कि इंक्रीज अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती थी न्यूक्लियस की ओर। इस कारण से एटॉमिक रेडियस जो है उसकी साइज कम होती जाती थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, लिथियम की बड़ी है, उससे छोटी बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और लास्ट में नियोन फिर बड़ी हुई। तो इस तरह से अरेंजमेंट थी हमारी पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत। अब हम 14 वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स में देखते हैं। तो विद इन ए फैमिली ऑफ वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस रेगुलरली एंड द एटॉमिक नंबर एस। कहने का मतलब हो गया कि वर्टिकल कॉलम में पीरियोडिक टेबल की एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी एज वी डिसेंड द ग्रुप्स, जैसे जैसे हम नीचे की ओर ग्रुप्स में बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंक्रीजेस, जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन बढ़ती जाती है, एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी दूर होती जाती थी न्यूक्लियस से। तो दिस हैपेंस बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ये इस कारण से होती थी कि एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स जो है फील होती थी। व्हेन सर्च टू सील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन, जब आउटर इलेक्ट्रॉन सील्ड हो जाती थी फ्रॉम द पूल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पूल से, तो कॉन्सिक्वेंटली द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, तो इसलिए साइज एटम की इंक्रीज हो जाती थी एज रिफ्लेक्टेड इन द एटॉमिक रेडियाई, जो रिफ्लेक्ट होती थी एटॉमिक रेडियाई के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस देखते हैं। हाँ, तो द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस आर नॉट कंसीडर्ड हियर। यहाँ एटॉमिक रेडियाई जो है कंसीडर नहीं करी गई है। बीइंग मोनोएटमिक, मोनोएटमिक होने के कारण द नॉन बॉन्डेड रेडियाई वैल्यू आर वेरी लार्ज। नॉन बॉन्डेड रेडियाई जो होती है उसकी वैल्यू लार्ज होती है। तो इनफैक्ट रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस शुड बी कंपेयर्ड नॉट विद द कोवेलेंट रेडियाई। तो वास्तविक में ये नोबल गैसेस की जो रेडियाई है ये आपको कोवेलेंट रेडियाई के साथ कंपेयर नहीं करी जाती है, बट विद द वंडरवॉल्स रेडियाई ऑफ अदर एलिमेंट्स। लेकिन वंडरवॉल रेडियाई अदर एलिमेंट्स के साथ की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारी, ए केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। केटायन जो होती है स्मॉलर होती है पेरेंट एटम से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होती है ये न्यूक्लियर चार्ज दोनों ही सेम रहती है। द साइज ऑफ एन एनायन विल बी लार्जर। एनायन की साइज लार्जर होती है देन दैट ऑफ पेरेंट एटम, पेरेंट एटम से। तो बिकॉज द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज रिपल्शंस अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें
एडिशन हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि इंक्रीज कर देती है रिपल्शन को इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और डिक्रीज कर देती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस को। तो फॉर एग्जांपल द आयनिक रेडियाई ऑफ फ्लोराइड ion, that is F minus, is 136 pm, whereas pm is picometer, whereas the atomic radii of fluorine is only 64 pm, जहाँ एटमिक रेडियाई फ्लोरीन की 64 pm है तो आयंस की बढ़ जाती है। On the other hand, the atomic radius of sodium is 186 pm compared to the ionic radius of 95 pm for sodium positive। यानी सोडियम पॉजिटिव की 95 पीएम होती है जबकि सोडियम की केवल 186 पीएम होती है। तो इस तरह से केटायन जो है स्मॉलर पेरेंट एटम्स की हो जाती है। अब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखते हैं। तो एटम्स एंड आयंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और आयन जो सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे O2 माइनस F माइनस Na प्लस एंड Mg2 प्लस have the same number of electrons, इसके सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। thus the radii would be different because of their different nuclear charges, रेडियाई इसके अलग अलग होते हैं अलग अलग न्यूक्लियर चार्जेस के कारण। the cation with the greater positive charge will have a smaller radius, कैटायन जिसमें ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होती है उसकी स्मॉलर रेडियस होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें ग्रेटर अट्रैक्शन हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस की ओर। और एनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, एनायन में ग्रेटर नेगेटिव चार्ज होने के कारण विल हैव द लार्जर रेडियस, इसकी रेडियस बड़ी हो जाती है। इन दिस केस द नेट रिपल्सन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल आउटवे ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड द आयन विल एक्सपेंड इन साइज। इसमें रिपल्सन होने के कारण से, नेट रिपल्सन होने के कारण से इलेक्ट्रॉन्स की ये न्यूक्लियर चार्जेस आउटवे हो जाती है, जिस कारण से आयन जो है एक्सपेंड कर देती है साइज को। अब हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखते हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम X in its ground state. In other words, the first or ionization enthalpy for an element X is the enthalpy change, that is delta H, for the reactions depicted in equation। X गैस ये प्रोडक्ट बना देता है X प्लस गैस अब प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो द आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड in units of kilojoule per mole। We can define the second ionization enthalpy as the energy required to remove the second most loosely bound electrons। It is the energy required to carry out the reaction shown in equation X plus gas or X2 plus gas plus electrons। यही इलेक्ट्रॉन जो इमिट होती है यही इंथैल्पी कहलाती है। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयोनाइजेशन इंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। द सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन दैट फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम। कहने का मतलब हो गया कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की रिमूव जो होती है उसको किसी भी गैस के आइसोलेटेड होने से बेसिक ग्राउंड में उसे हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी हम इस गैस में देख रहे हैं, ये गैस को चार्ज करके एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो रही है, इसी इलेक्ट्रॉन इमिशन को हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। इन सेकंड इंथैल्पी यही सेम गैस जो चार्ज होती है उससे भी एक इलेक्ट्रॉन जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे हम सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन एमिशन ही हमारी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाती है। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी से ज़्यादा हो जाती है सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये ज़्यादा हाई होती है क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन जो हैं वो न्यूट्रल एटम से इमिट होती है यानी रिमूव होती है।
In the same way, the third ionization enthalpy will be higher than the second and so on. इसी तरह थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ये हायर होगी सेकंड से. द टर्म आयोनाइजेशन इंथैल्पी इफ नॉट क्वालिफाइड इज टेकन एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी. अगर इस तरह की आयोनाइजेशन इंथैल्पी अगर नहीं हो पाती है तो उसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ही बोलेंगे. सेकंड, वेरिएशंस इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन ग्रुप्स. तो एज वी descend in a group, the first ionization enthalpy generally decreases because as we go down a group, the outermost electrons being increasingly farther from the nucleus. कहने का मतलब हो गया कि जैसे हम किसी भी ग्रुप में डिसेंड में आते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे हम डाउन ग्रुप में होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये इंक्रीजिंगली फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से काफी दूर हो जाती है. तो ये इंक्रीज हो जाती है. न्यूक्लियस चार्ज बाय द इलेक्ट्रॉन इन द मैनर इन द इनर लेवल. न्यूक्लियस चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है इनर लेवल में. इन दिस केस इंक्रीज ऑफ शील्डिंग आउटवे द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर charge and the removal of outermost electron requires the less energy down a group. इस तरह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एनर्जी, कम एनर्जी को डाउन द ग्रुप लेस चार्ज करती है. तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये वेरिएशन इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन पीरियड्स है. द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी जनरली increase as we go across the period. तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है जैसे हम पीरियड्स में जाते हैं. तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं पीरियड्स में, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ऑर्बिटल्स, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड होती है ऑर्बिटल्स में. इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल, ये सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल के आधार पर. एंड द शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर कोर, और ये शील्डिंग होती है न्यूक्लियर चार्ज का इनर कोर के द्वारा इलेक्ट्रॉन की, डज नॉट इंक्रीज वेरी मच टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस. यानी ये कंपनसेट नहीं करती है इंक्रीज अट्रैक्शन को इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ. दस अक्रॉस a period, increasing nuclear charge outweigh the shielding. Consequently, the outermost electrons are held more and more tightly. इसलिए outermost electrons जो है ज्यादा tightly एक दूसरे को held करके रखती है, यानी पकड़ कर रखती है. and the ionization enthalpy increases across the period. और इस तरह से ionization enthalpy increase होती है periods में. अब यहाँ ये दिखाई गई है, ये एटॉमिक नंबर दिखाई गई है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होती है और कैसे कैसे एटॉमिक नंबर डिक्रीज होती है. तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी हाई होगी, और जैसे एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगी उस तरह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होगी. अब हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देखते हैं. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम एक्स इज कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव आयंस. जब ही एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाती है न्यूट्रल गैसियस एटम में तो ये इसे नेगेटिव आयन में चेंज कर देती है. द इंथैल्पी चेंज accompanying द प्रोसेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. और इस तरह की जो चेंजेस होती है इंथैल्पी में उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं. डेल्टा ईजी एच, ये शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाती. अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्रोवाइड्स ए मेजर टू द केस विद विच एन एटम एडेड टू द इलेक्ट्रॉन्स टू द फॉर्म ऑफ एनायन एज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन. इसको हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को इक्वेशन से दिखा सकते हैं. यानी Hg प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो X माइनस आयन हो जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शो करेगी. अब डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. ये डिपेंड करती है एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में एटम की, ये या तो एंडोथर्मिक हो सकती है या एक्सोथर्मिक हो सकती है. फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव. अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगी
तो वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 एलिमेंट द हैलोजेंस, जैसे हैलोजन ग्रुप में होती है, हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसमें बहुत ही हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन इंथैल्पी होती है, बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन लेने से ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करती है, इसलिए ये हाई नेगेटिव इंथैल्पी में आती है। ऑन द अदर हैंड नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इंथैल्पी होती है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज द एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पहुंचती है, एंड लीडिंग टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और ये लीड करती है बहुत ही अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी in groups and periods. The variation in electron gain enthalpy of element is less systematic than the ionization enthalpy. यानी वेरिएशन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो अब हम देखते हैं वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो द वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट इज लेस सिस्टमैटिक देन फॉर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। यानी वेरिएशन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की किसी एलिमेंट की होती है कम सिस्टमैटिक होती है देन आयोनाइजेशन इंथैल्पी से। तो एज ए जनरल रूल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। जैसा कि हम देखते हैं कि जनरल रूल के आधार पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है ये ज्यादा नेगेटिव होती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होती है अक्रॉस ए पीरियड, एक पीरियड में। तो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है लेफ्ट से राइट में पीरियड के अंतर्गत, द consequently it will be easier to add an electron to the smaller atom, since the added electron on an average would be closer to the positive charge nucleus. इसलिए ये स्मॉलर एटम जो है इलेक्ट्रॉन स्मॉलर एटम में ये एडेड होती है इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज जो है ये क्लोजर होती जाती है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की। तो वी शुड ऑल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो हमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए टू बिकम द लेस नेगेटिव, जो कम नेगेटिव होती है एज वी गो डाउन। जैसे ही हम डाउन जाते हैं ग्रुप में, तो बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, क्योंकि एटम की साइज इंक्रीज होती है, एंड एडेड इलेक्ट्रॉन्स वुड बी फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन ऐड होती है फर्दर न्यूक्लियस में। तो दिस इज जनरली द केस, ये प्राय ऐसा केस है। हाउएवर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बहुत ही कम नेगेटिव होती है देन दैट ऑफ द सक्सीडिंग एलिमेंट, यानी इससे आगे की एलिमेंट से। तो दिस इज बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, द एडेड इलेक्ट्रॉन्स गोज टू द स्मॉलर n इक्वल टू 2 क्वांटम लेवल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड होती है ये स्मॉलर हो जाती है जहां n बराबर 2 क्वांटम लेवल में जाती है, एंड सफर सिग्निफिकेंट रिपल्सन, और इसमें रिपल्सन हो जाती है फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ प्रेजेंट इन द लेवल जो उस लेवल में प्रेजेंट होती है। फॉर n इक्वल टू 3, जहां n बराबर 3 होती है क्वांटम लेवल, जैसे सल्फर और क्लोरीन हो जाती है, एंड एडेड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइज ए लार्जर रीजन ऑफ स्पेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करती है एक बड़ी रीजन स्पेस की। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मच लेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ए क्वालिटेटिव मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम इज इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यानी क्वालिटेटिव मेजरमेंट की जो एबिलिटी होती है किसी भी एटम की एक केमिकल कंपाउंड में, ये अट्रैक्ट करती है शेयर इलेक्ट्रॉन्स को खुद ही, इसी को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं।
अब लाइनस पॉलिंग, an American scientist in 1922 assigned arbitrarily a value of 4.0 to fluorine. यानी एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे लाइनस पॉलिंग, जिन्होंने 1922 में ये आर्बिट्रेरीली असाइन किया था फ्लोरीन की वैल्यू 4.0. तो द एलिमेंट कंसीडर्ड टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. ये उन्होंने देखा था कि इस एलिमेंट में एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बहुत ही ज्यादा. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है एक निश्चित पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर, फ्रॉम से लिथियम टू फ्लोरीन, जैसे लिथियम से फ्लोरीन की तरफ, एंड डिक्रीज डाउन द ए ग्रुप, और डिक्रीज करती है ग्रुप में डाउनवर्ड, से फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टेटीन, तो फ्लोरीन से एस्टेटीन तक. तो इन द पेरियोडिक टेबल में. अब हम नेक्स्ट पॉइंट एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स देखते हैं. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप 1, जो लिथियम एंड 2 बेरिलियम, एंड ग्रुप 13 to 17 बोरोन टू फ्लोरीन डिफर्स इन मेनी रिस्पेक्ट्स फ्रॉम द अदर members of their respective groups. जैसा कि हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं लिथियम, और सेकंड ग्रुप के बेरिलियम, और ग्रुप 13 से 17 बोरोन से फ्लोरीन तक, ये बिल्कुल डिफर करते हैं बहुत सारे रिस्पेक्ट में अदर मेंबर्स के साथ में ग्रुप में. फॉर एग्जांपल लिथियम अनलाइक द अल्कली मेटल्स, लिथियम जैसे कि अल्कली मेटल्स, एंड बेरिलियम अनलाइक द अल्कलाइन अर्थ मेटल, और बेरिलियम बिल्कुल अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है. फ्रॉम कंपाउंड विद प्रोनाउंस्ड कोवेलेंट कैरेक्टर्स, और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स पाई जाती है. द अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड, और अदर मेंबर्स जो हैं ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं. इनफैक्ट द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर. जहाँ की हम देखते हैं लिथियम और बेरिलियम की जो बिहेवियर होती है वो ज्यादा सिमिलर होती है विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, इन सारे ग्रुप के साथ. तो फॉलोइंग ग्रुप्स दैट इज मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम रिस्पेक्टिवली, ये मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के साथ में. तो द सॉर्ट ऑफ सिमिलरिटी इज कॉमनली रिफर्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप. शॉर्ट में हम इस तरह के रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं. इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में द एनोमलस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड. तो ये एनोमलस बिहेवियर जो है एट्रीब्यूट होती है टू स्मॉलर साइज, लार्ज चार्ज और रेडियस रेशियो एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट. तो इसमें एनोमलस बिहेवियर एट्रीब्यूट होती है स्मॉल साइज की, लार्ज चार्ज की, रेडियस रेशियो की, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, किसी भी एलिमेंट की. तो इन एडिशन द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप, इसके अलावा फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप में हैज ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स, जिसमें कि 4 वैलेंस ऑर्बिटल होती है, 2s एंड 2p, अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होती है. वेयर एज सेकेंड मेंबर ऑफ द ग्रुप, जबकि सेकेंड मेंबर ऑफ ग्रुप में, वेयर एज द सेकेंड मेंबर ऑफ ग्रुप्स, जबकि सेकेंड नंबर ऑफ ग्रुप्स में हैव 9 वैलेंस ऑर्बिटल्स, इसमें 9 वैलेंस ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, 3s, 3p, 3d. तो एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दिस, इस तरह की कंसिक्वेंस में मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज 4. तो मैक्सिमम वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप में 4 होती है. फॉर एग्जाम्पल बोरोन कैन ओनली फॉर्म BF4 माइनस, जैसे बोरोन जो है BF4 माइनस आयन ये प्रोवाइड करती है. वेयर एज अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन एक्सपेंड, और दूसरे मेंबर ग्रुप की एक्सपेंड हो जाती है देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू एकोमोडेट मोर देन 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एकोमोडेट करती है. तो फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हैज AlF6 होल 3 माइनस. तो इसमें फर्दर मोर द फर्स्ट मेंबर ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्लेस ग्रेटर एबिलिटी, यानी P ब्लॉक एलिमेंट में ये डिस्प्ले करती है, ज्यादा एबिलिटी होती है टू फॉर्म P और I-P, यानी
ये पी की मोड है। मल्टीपल बॉन्ड ऑफ इटसेल्फ, इसमें मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से बन सकती है। एंड द अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट, और दूसरे सेकंड पीरियड एलिमेंट में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कंपेयर टू सब्सिक्वेंट नंबर ऑफ द सेम ग्रुप, जबकि ये कंपेयर करी जाती है सेम ग्रुप के नंबर्स में। तो यहाँ हमारी चैप्टर समाप्त हो जाती है। दैट्स ऑल दिस क्लास, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।